पाकिस्तान का नाम आते ही हमारे जहन में आतंकवाद की तस्वीर सामने आ जाती है और ये जैसे उसकी पहचान बन गई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अब आतंकवाद तक ही नहीं रुका है। पाक को लेकर अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं। ये खबर है कि पाकिस्तान अब अपनी बहन बेटियों का सौदा कर कमाई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि पाकिस्तान ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं। वो अपनी ही बेटियों का सौदा चीन के साथ कर रहा है और अपनी जेब को गर्म कर रहा है। वहीं ये बेची गई पीड़ित महिलाएं चीन में नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी कमाई का। हम बताएंगे इस वीडियो में कैसे पाकिस्तान और चीन महिलाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं और चीन में जा रही लड़कियों के साथ आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, शादी के नाम पर पाकिस्तान और चीन ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं जिसकी भयानक तस्वीर जब आपके सामने आएगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी, परिवार, पैसा और अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर नर्क से भी बदतर जिंदगी देने की कहानी जो पाकिस्तान और चीन के बीच चल रही है, उसमें न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और इनमें न जाने कितनी ही लड़कियां मौत के मुंह में जा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन लड़कियों की जिंदगी की परवाह न चीन को है और न ही पाकिस्तान को। यहाँ अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करें तो बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्तों से बड़े पैमाने पर महिलाओं की तस्करी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन घिनौने काम को पूरा करने के लिए गरीब परिवार की लड़कियों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। ऐसे में यहाँ की जनता का जीवन स्तर भी कुछ अच्छा नहीं रहता है। इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या ईसाई परिवार की होती है। इनकी इसी कमजोरी को ये तस्करी के अपराधी अपनी ताकत बनाते हैं और चीनी पुरुषों के साथ गैर कानूनी तरीके से शादी करा देते हैं। वहीं लड़कियों को कहा जाता है कि वो चीन में पाकिस्तान से कहीं बेहतर जिंदगी जिएंगी। अच्छा घर, पैसा और अच्छा जीवन स्तर मिलने की उम्मीद में ही ये लड़कियां चीनी पुरुषों से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन एक बार मानव तस्करों के जाल में फंस जाने के बाद जब लड़कियां चीन पहुंचती हैं तो उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें उस डरावनी सच का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चीन आकर इन लड़कियों को सेक्स गुलाम के तौर पर रखा जाता है, जबरन यौन शोषण किया जाता है और वैश्यावृत्ति कराई जाती है। इन पीड़िताओं में कुछ ऐसी भी जो चीन के इस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंची और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इन पाकिस्तानी लड़कियों में से एक है नताशा मसीहा। नताशा ने बताया कि मेरे परिवार वालों ने शादी के नाम पर मुझे एक चीनी व्यक्ति को बेच दिया। मेरा पति मुझे हर दिन प्रताड़ित करता रहा। मेरे पति ने मुझे चीन के एक होटल में छिपा दिया था। वो कई दिनों तक दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। मना करने पर वो चीनी पुरुष मुझसे कहते हैं कि उसने मुझे पाकिस्तान से खरीदा है, मैं उसकी संपत्ति हूँ, वो जो चाहेगा वो मेरे साथ करेगा। एक दूसरी पीड़िता है सामिया डेविड, जो पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब इलाके के एक गांव में रहती थी। 2 कमरे के एक तंग मकान में सामिया अपने भाई और अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई सबसे दोयम दर्जे की जिंदगी जीते हैं। ये सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर इन तस्कर अपराधियों ने सामिया का भी चीन के एक आदमी से सौदा कर दिया। सामिया के कजिन मसीह ने बताया कि सामिया के भाई ने बहन की शादी चीनी आदमी से करवाने के लिए दलालों से पैसे लिए थे, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। मसीह ने बताया कि साल 2018 के अंत में ये शादी हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद ही सामिया अपने पति के साथ चीन चली गई। मसीह का कहना है कि सामिया जब गई थी तो वो स्वस्थ और हट्टी कट्टी थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही उसके भाई के पास फोन आया कि वो अपनी बहन को लाहौर एयरपोर्ट से ले लें। जब सामिया के परिवार वाले एयरपोर्ट गए तो वहां देखा कि सामिया व्हील चेयर पर थी, क्योंकि चलने के लिए शरीर में जान ही नहीं थी। वो इस तरह से लौटेगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था, शरीर कमजोर और गाल और आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। उसके लड़खड़ाती आवाज और बेसुधी उसकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। पाकिस्तान लौटने के कुछ दिनों बाद ही सामिया की मौत हो गई। सामिया जब पाकिस्तान लौटी थी तो उसे एक डॉक्टर को भी दिखाया गया। डॉक्टर का कहना था कि सामिया जब आई थी तो बहुत कमजोर थी, उसे अनीमिया और पीलिया हो गया था, उसका वजन बहुत कम था। उसे टेस्ट करवाने की सलाह भी दी गई थी। उसके भाई से उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं जब सामिया की मौत हुई तो सामिया के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण प्राकृतिक लिखा हुआ था। इसके साथ ही सामिया के भाई ने अपनी बहन के इस हालत के बारे में भी पुलिस को कुछ नहीं बताया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सामिया के भाई ने उसी चीनी आदमी से पैसे लिए थे। बताया जाता है कि सामिया का पति पूर्वी शेडोंग प्रांत के एक पिछड़े और गरीब इलाके से ताल्लुक रखता था। ये चीन का वो इलाका है जहाँ पुरुष प्रधान और रूढ़िवादिता ज्यादा पनपी हुई है। यहाँ लड़कियां कभी पैदा नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को लड़का ही चाहिए होता है और इसलिए
अब लड़कों की शादी के लिए लड़कियां नहीं बची तो यहाँ विदेशी पत्नियों की मांग बढ़ रही है। आपको यहाँ बता दें कि चीन में महिलाओं की तुलना में करीब 34 मिलियन ज्यादा पुरुष हैं और इसलिए सामिया जैसे कई लड़कियां जो गरीब परिवार से हैं वो इसका शिकार बनती हैं। मानव तस्करी का ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तानी और चीनी दलाल चलाते हैं और इस गिरोह के शिकार होते हैं पाकिस्तान के ईसाई लोग, क्योंकि पाकिस्तान के ईसाई सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। इन्हीं को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए पैसों के लिए अपनी बहन और बेटियों को बेच देते हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो नाबालिग होती हैं। इस गुनाह में गिरोह का पूरा दल शामिल होता है। दलाल छोटे मोटे चर्च के पादरी को ये काम करने के लिए पैसा खिलाते हैं और वो इनके लिए शादी का सर्टिफिकेट बना देते हैं जिससे सब कुछ कानूनी लगे। चर्च के पादरी से लेकर मस्जिद के मौलवी तक इस रैकेट में शामिल होते हैं। एक बार ये लड़कियां चीन पहुंच जाती हैं तो वहां इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, इसलिए इनका हद से ज्यादा शोषण किया जाता है और वैश्यवृत्ति में धकेल दिया जाता है। वहीं अगर कोई भी वापस घर जाने की मिन्नत करती है तो उसे और भी प्रताड़ित किया जाता है। एक खुफिया मिशन के तहत जब एक लड़की वहां दुल्हन बनकर गई तो उसने बताया कि पाकिस्तान के इन पीड़िताओं को बेसहारा कर दिया जाता है, उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है, कई बार तो खाना भी नहीं मिलता। ऐसे नर्क की जिंदगी दी जाती है जिसकी कल्पना भी इन लड़कियों ने अपने सपने में नहीं की होगी। वहीं इस मामले को लेकर जब पाकिस्तान में खुलासा हुआ तो पाकिस्तान के प्रशासन ने पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 2019 में यह मुद्दा उठाया था तो पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी ने पूरा दिखावा किया था। जांच एजेंसी ने 52 तस्करों को गिरफ्तार किया, इन पर चार्ज लगाए गए। ये सभी तस्कर चीन के थे। हालांकि इस मुद्दे को जल्द ही धीरे से दबा दिया गया। 2019 के अंत तक आधे से ज्यादा आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन बाद में बाकी सभी को जमानत दे दी गई थी। इन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। इसके साथ ही तस्करी मामले के जांचकर्ताओं पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने मामले को दबाने के लिए जोर डाला। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच बहुत करीबी रिश्ते हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह से चीन को नाराज नहीं करना चाहता। इसके कारण पाकिस्तान सरकार ने जांच में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उसका इस मामले में ढुलमुल रवैया रहा है। यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तान ने चीन के साथ मजबूरन संबंध बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर समझौता किया है। शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के घोर दुरुपयोग पर भी इस्लामाबाद ने चुप्पी साध ली थी। पाकिस्तान चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों पर भी आंख बंद किए बैठा है ताकि उसे चीनी सरकार से आर्थिक, सैन्य और दूसरी तरह की मदद मिलती रहे। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2021 में मानव तस्करी की रिपोर्ट में चीनी सरकार की व्यापक जबरन श्रम नीति का डॉक्यूमेंटेशन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन तस्करी खात्मा करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है। इस दिशा में उसके प्रयास आधे अधूरे हैं।